ते देवा जतरागसगरा जरक्षं तनुनाम्मा पुत्रा सजतरा पितर भवन्ति मानमधियारी कथा युर्गन्धः आदितिर्द्यौरादितिरं तारिगधामादितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वम् यः शान्तिर् तारिगधग्गे शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्षधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयङ्कर शन्नः कृपराजाभिय वयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा शुभ यद्भद्रं तं न अशुभ हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु अयमारम्भः शुभाय भवतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में आयोजित
10 दिवसीय ध्यान एवं सत्संग शिविर में पधारे हुए मंचस्थ समग्र महात्मा गण, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, आज इस कार्यक्रम का 8वां दिन चल रहा है। 8 दिनों के सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि यहाँ मेरा केवल मुंह बोलता है, मेरे मुंह को माध्यम बनाकर या तो संत बोलते हैं या भगवंत बोलते हैं। मैं पहले ही कह देता हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। मैं बेफिक्र होकर यहाँ बैठा रहता हूं। कभी वाणी निकलती है भगवंत की तो कभी वाणी निकलती है संत की। इसके अलावे यहाँ और कुछ इस मुंह से नहीं निकलता है। और ये दोनों वाणियां जो हैं त्रिकाल सत्य हैं। ब्रह्म वाक्यं जनार्दनम, भगवान का वचन त्रिकाल सत्य, और संत का वचन भी त्रिकाल सत्य। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अभी भगवान श्री राम का वचन आप लोगों ने मानस के माध्यम से सुना। जैसे भगवान कृष्ण के 2 अनन्य भक्त हुए, पार्थ और उद्धव, ऐसे ही भगवान श्री राम के 2 अनन्य भक्त हुए, हनुमान जी और कागभूषुंड जी। भगवान श्री राम अपने अनन्य भक्त कागभूषुंड जी से कहते हैं, मोहि भगत प्रिय संतत, सावधान सुन काग। हे कागभूषुंड, मुझे भक्त सदैव प्रिय है। भगवान के इस वचन पर हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। भगवान के वचन पर भरोसा नहीं करेंगे तो किसके वचन पर भरोसा करेंगे? कितना धोखा हम खाते हैं दुनिया के लोगों से, तो भी दिमाग ठिकाने नहीं आता है। जो भी लीडर हमारे शहरों में आते हैं, हमको वोट दो, हम तुम्हारे लिए यह कर देंगे, वह कर देंगे, वह कर देंगे, कितना क्या कुछ सुनाते हैं, और हम झांसे में आकर के वोट गिरा देते हैं। अब वोट गिराने के बाद भगवान का दर्शन तो सुलभ हो जाता है, लेकिन उनका दर्शन सुलभ नहीं होता है। कितने पर हम लोग भरोसा करते हैं हम कह नहीं सकते। और सबसे धोखा ही खाते हैं।
अंत समय में बढ़िया से धोखा खाएंगे। मैंने बहुत बार यहां सुनाया, इस जीवन का सब किया कराया आंख बंद होते ही समाप्त हो जाएगा। जब दूसरा जन्म होगा तो उस जन्म से फिर इतिहास शुरू होगा। आप जो जो करेंगे वह इतिहास बनना शुरू होगा। इस जन्म का किया कराया इसी जन्म में खत्म, इस जन्म का इतिहास इसी जन्म में खत्म, अगला जन्म का इतिहास अगला जन्म से शुरू होगा। यह तो संसार का हिसाब किताब है। हम लोग ऐसा इतिहास रचने के लिए नहीं कहते हैं। देखिए रामायण कैसा इतिहास है, महाभारत कैसा इतिहास है, और भी बहुतेरे ग्रंथ हैं, कैसा इतिहास है। सतयुग में भक्त हुए, आज तक उनका नाम चल रहा है। त्रेता में भक्त हुए, आज तक उनका नाम चल रहा है। द्वापर में हुए, आज तक उनका नाम चल रहा है। हजारों वर्ष पहले भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, आचार्य शंकर हुए, रामानुजाचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए। सैकड़ों वर्ष पहले गुरु नानक देव जी महाराज हुए, संत कबीर साहब हुए, रैदास जी महाराज हुए, मीराबाई हुई, हमारे परमाराध्य गुरुदेव हुए। आज तक उनका इतिहास सुनाया जाता है, इतिहास बरकरार है। कितने राष्ट्रपति हुए, कितने प्रधानमंत्री हुए, और भी कितने क्या क्या हुए, सबका इतिहास समाप्त हो जाएंगे। कोई जानने वाले नहीं रहेंगे, कोई पहचानने वाले नहीं रहेंगे, कोई उनका नाम लेने वाले नहीं रह जाएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, मोहि भगत प्रिय संतत, कागभुसुंड मुझे भक्त सदैव प्रिय है। भक्त और भगवंत का जो इतिहास है यह कभी मिटने वाला नहीं है, यह शाश्वत है। न भगवान की कीर्ति मिटने वाली है, न भगवान के अनन्यतम भक्त की कीर्ति मिटने वाली है। दोनों अजर अमर अविनाशी। हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं, हमारा नाम रहे, हमारा नाम चले। तो ऐसे से प्रेम करना होगा जिनकी कीर्ति कभी मिटती नहीं है, जिनका इतिहास कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे से प्रेम करना होगा। कितना आश्वासन है, मोहि भगत प्रिय संतत, कागभुसुंड मुझे भक्त सदैव प्रिय है। कोई दान करते हैं, यह भी एक सत्कर्म ही है। भगवान जरूर प्रसन्न होते होंगे। कोई तीर्थ में जाते हैं, अच्छा काम है, भगवान खुश होते होंगे। किसी भी तरह का सत्कर्म क्यों न हो, शुभ कर्म क्यों न हो, वह यदि मनुष्य से होता है तो भगवान खुश होते हैं। किसी सत्कर्म से, किसी शुभ कर्म से
एक क्षण के लिए भगवान खुश होते हैं किसी शुभ कर्म सत्कर्म से, एक आध घंटे के लिए खुश होते होंगे, लेकिन भक्ति एक ऐसा शुभ कर्म है, एक ऐसा सत्कर्म है, यदि वह मनुष्य से होने लग जाए तो भगवान कहते हैं प्रिय संतत, भक्ति करने वाला मुझे सदैव प्रिय है। जो भगवान का शाश्वत प्रेमी हो गया, जो भगवान का शाश्वत प्रिय हो गया, विचार करके देखिए उससे बड़ा दुनिया में कौन हो सकता है। एक विधायक के साथ में घूमने वाला, एक विधायक के साथ उठने बैठने वाला, एक विधायक का प्रेमी, वह अपने को कितना बड़ा समझता है, कितना चौड़ा होकर के चलता है। हम विधायक के आदमी हैं, विधायक जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और जो सांसद के साथ रहता है, जो सांसद का प्रिय है, उनके साथ जिनका बैठना उठना है, वह अपने को कितना बड़ा समझता है। मुख्यमंत्री का प्रिय कोई हो जाए, वह अपने को कैसा समझेगा। वह मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री का केवल प्रिय है, इतने से ही उनकी कद बढ़ जाती है। जितना बड़ा आदमी का हम प्रेमी होंगे, प्रिय होंगे, हम उतने ही बड़े माने जाएंगे, समाज में उतनी हमारी प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री का कोई प्रेमी बन जाए, राष्ट्रपति का कोई प्रेमी बन जाए, वह कितना बड़ा समाज में समझा जाएगा, वह कितना खुश नसीब होगा। कितना भी कोई बड़ा आदमी क्यों न हो जाए, ईश्वर से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। बड़प्पन की पराकाष्ठा परमात्मा में है, परमात्मा से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है, उससे बड़ा कोई बन ही नहीं सकता। सबसे बड़ा पद यदि सृष्टि में है तो परमात्मा का पद है, ईश्वर का पद है, और वह शाश्वत पद है। दुनिया का जितना भी पद है अशाश्वत है, वह एक दिन मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन परमात्मा पद शाश्वत है, नित्य है। ऐसे परमात्मा का यदि कोई प्रिय हो जाए, बताइए उनसे बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। सदैव जिनसे परमात्मा प्रेम करे वे कौन होंगे? परमात्मा के सबसे बड़े भक्त होंगे। परमात्मा के सबसे बड़े भक्त को संत कहते हैं। इसीलिए परमात्मा की दृष्टि में संत से बढ़कर कोई नहीं, सबसे बढ़कर परमात्मा की दृष्टि में संत है, और संत से भी बढ़कर कोई नहीं। जिनसे 2400 घंटे सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा प्रेम करे, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? एक विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का आदमी, वो अपने को कितना बड़ा समझता है। जो सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा का प्रेमी है, उनसे बड़ा दुनिया में कौन हो सकता है? विधायक का प्रेमी यदि आपकी बात सुन लेंगे
विधायक के पास अर्जी लगा देंगे तो आपका कुछ काम बना देंगे। सांसद का आदमी आपकी बात सुनकर सांसद महोदय से पैरवी लगा देंगे तो उनसे कुछ काम करवा देंगे। मुख्यमंत्री का आदमी मुख्यमंत्री से आपकी पैरवी लगा देंगे तो बहुत बड़ा काम करा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आदमी वह यदि आपकी पैरवी उनसे लगा देंगे तो और बड़ा काम करा देंगे। यदि संत आपकी पैरवी भगवंत से लगा देंगे तब क्या होगा बताइए? भवसागर से पार लगवा देंगे, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलवा देंगे, कुछ भी करा सकते हैं। संत पलटू साहब की वाणी में है, संत हमारे प्राण मोहि भगत प्रिय संतत सावधान सुन काग। भक्त मुझे सदैव प्रिय है, लेकिन कौन भक्त सदैव प्रिय है? काय वचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग। जो शरीर से, वचन से, मन से अविचल प्रेम एकमात्र परमात्मा से करते हैं, ऐसा भक्त भगवान को सदैव प्रिय है। इस प्रसंग के अंत में भगवान श्री राम का यह वचन है, मोहि भगत प्रिय संतत सावधान सुन काग। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। उस भक्ति योग के अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पूर्व संगितम श्रद्धाना मत परमाम भक्तास्तेतीव में प्रियः। भक्तास्तेतीव में प्रियः। पार्थ, भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। वहां भगवान कृष्ण कहते हैं भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, और यहां भगवान राम कहते हैं कागभसुंड, भक्त मुझे सदैव प्रिय है। लेकिन कौन भक्त? काय वचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग। शरीर सदैव परमात्मा के लिए समर्पित है। हाथ हिलता है तो परमात्मा के लिए, पैर हिलता है तो परमात्मा के लिए, यानी सर्वांग सब तरह से सत्कर्म में जुटा हुआ रहता है। कभी भी शरीर का कोई भी अंग संसार के प्रपंच में नहीं लगता, सर्वांग सत्कर्म में जुटा हुआ रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में नल, कुबर और मणिग्रीव का चरित्र है। कुबेर का बेटा था, नारद जी के शाप से वृक्ष बन गया था, यमलार्जुन वृक्ष। जड़ तो एक थी लेकिन शाखा 2 निकली हुई थी। वे दोनों भाई थे। सांप मिलने पर जब नारद जी का चरण दोनों ने पकड़ लिया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने कहा भगवान के अंग स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
बहुत वर्ष व्यतीत हो गए थे। भगवान को पता था कि संत ने कहा है कि भगवान के अंग स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होना चाहिए। संत वचन की याद भगवान को बहुत रहती है। संत किसी के लिए कुछ कह दिया है, लगता है कि स्पेशल डायरी में भगवान लिख लेते हैं, वह काम तो हमें करना ही है, क्योंकि संत का कहा हुआ है। राष्ट्रपति का वचन तो भगवान के पास बाएं दाएं से निकल जाते हैं, प्रधानमंत्री का वचन बाएं दाएं से निकल जाते हैं। दुनिया का कोई भी परमात्मा से गुहार लगाए इनका काम करा दें, बाएं दाएं से निकल जाते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं के वचन भी बाएं दाएं से निकल जाते हैं। लेकिन संत जिनके लिए कुछ कह देते हैं तो भगवान लिख लेते हैं। संत ने कहा है तो अब इनका उद्धार करना पड़ेगा। और भगवान लीला करते हुए उखल में यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया है और उस उखल को घसीटते हुए यमुना के तट पर गए। 2 शाखा जो नीचे से निकली हुई थी, 2 शाखा के बीच होकर के भगवान निकल गए। उखल अटक गई। भगवान ने थोड़ा सा झटका लगाया, वह विशाल वृक्ष गिर गया। भगवान के अंग का स्पर्श हुआ, उस वृक्ष के अंदर से नलकूबर और मणिग्रीव निकला। चरण पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा, मांगो वरदान। कितना सुंदर वरदान नलकूबर मणिग्रीव ने मांगा है। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मस मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यांग शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतांग दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। देखिए किस तरह से काय वचन मन मम पद कर सचल अनुराग, इसी का उत्तर है इस श्लोक में। हे प्रभु, यदि वरदान हमें देना चाहते हैं तो वरदान में दीजिए, मेरे मुंह से वचन निकले तो एकमात्र आपके विषय में निकले। ये बहुत बड़ी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आचरण में उतारने में बहुत मुश्किल। केवल आपके ही विषय में मेरे मुंह से वचन निकले। वाणी पर इतना संयम। वाणी गुणानुकथने, मेरा वचन केवल आपका गुणगान करे। मुंह में बोलने की ताकत किसी देवी देवताओं ने नहीं दी है, दुनिया में और किसी ने भी नहीं दी है। जिन्होंने इस मुंह में बोलने की ताकत दी है, उस परम ताकतवर का गुणगान मुंह की ताकत से हो। उनके लिए वाणी निकले जिन्होंने मुंह में वाणी दी है। हम तो ना जाने किस किस की बड़ाई, किस किस की बड़ाई करते खाते नहीं। खाते हैं किसी की, गाते हैं किसी की, ऐसे हम लोग हो गए हैं। एक किडनी यदि कोई खुश होकर के हमको दे देता है तो सारे जीवन उनकी बड़ाई करते, ये बचा लिया हमको। यदि ये किडनी नहीं दिए होते तो मर गए होते, बचा लिया। एक किडनी किसी ने दे दी, पैसे भी कुछ लिए, तो भी सारे जीवन गीत गाते रहते हैं। जिन्होंने 2-2 किडनी फ्री में दी है, उनकी तो याद भी नहीं आती है। मरते मरते कोई नेत्र दान कर जाता है, आखिरी में आकर के कोई नेत्र दान कर दिया, सारे जीवन गीत गाते हैं। जिन्होंने फ्री में 2 नेत्र दान दिया, जन्म काल से ही
सूंघने के लिए नाक, बोलने के लिए मुंह, चबाने के लिए दांत, निगलने के लिए जीभ। देखिए कि कैसे विलक्षण अंग हैं, उनकी याद भी नहीं आती है। बहुत लोग तो गाली भी देते हैं भगवान को, ऐसे ऐसे लोग हैं। इतना सब कुछ दिया है तो भी हम भगवान को भूल गए। तुलसीदास जी महाराज तो विनय पत्रिका में लिखते हैं, कोटि मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। 1 करोड़ मुंह हो जाएंगे हमारे पास तो भी परमात्मा का इतना उपकार हमारे जीवन में है कि हम गा गा करके, वर्णन कर करके पार नहीं पा सकेंगे। यहाँ करोड़ मुख की बात है, वहाँ 1 मुंह से भी हम उनके विषय में नहीं बोल पाते। दिन भर दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, इधर उधर की बातें। नलकुबर कहता है, वाणी गुणान कथन, हे प्रभु मेरे मुंह से वचन निकले तो आपके विषय में। मैं तो आप लोगों से आग्रह करता हूं, एक एक सूत्र यहां से ले जाइए, अमरकंटक से सूत्र की माला बना करके आप ले जाइए। एक से एक सूत्र दिया जा रहा है, यहां से सूत्र की माला बना करके यहां से ले जाइए। उस माला को पहनिएगा घर में जा करके, आप इसी जीवन में आदमी से भगवान बन जाएंगे। ऐसे ऐसे सूत्र दिए जा रहे हैं, एक एक सूत्र पर आप अमल कर लीजिए। वाणी गुणान कथने, आज दिन से इस मुंह से, जिन्होंने मुंह दिया है उनके अलावे हम किसी के विषय में नहीं बोलेंगे। इतना ही करके दिखा दीजिए। हम नहीं कहते आपको दिन रात माला लेकर के भगवान का नाम जपते रहिए, दिन रात बैठ करके ध्यान करते रहिए, बिंदु नाद देखते सुनते रहिए। ये सब तो आसमान से टपक पड़ेंगे। बिंदु की बात करते हैं, नाद की बात करते हैं, और भी बहुत तरह की अनुभूतियों की बात करते हैं। यदि जीवन में साधना की भूमिका बन जाए, ये सारी अनुभूतियां तो आसमान से टपकते हैं। ये भगवान के भक्त के सामने सारे टपकते हैं। बिंदु कब टपक पड़ेंगे पता नहीं चलेगा, नाद कब टपकेगा पता नहीं चलेगा। यदि जीवन में साधनात्मक भूमिका नहीं बन पाई तो सब बात साधनात्मक सुनते रहेंगे लेकिन दर्शित नहीं होंगे। एक एक सूत्र हमारे जीवन में उतरे। वाणी गुणान कथने, मेरा मुंह देने वाले के अलावे और किसी के विषय में नहीं बोले। श्रवणो कथायाम, कान किसने दिया है? किसी आदमी ने? नहीं नहीं। किसी देवी देवताओं ने? नहीं नहीं। हरि दर्जी का मरम न पाया, जिन्हीं चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन के धागा, 9-10 मास सीवते लागा। ठोक ठोक के महल बनाया, ताबिच हीरा लाल जड़ाया। हरि दर्जी का मरम न पाया, जिन्हीं चोला अजब बनाया। परमात्मा ने यह शरीर बना करके दिया है, शरीर बनाया है परमात्मा ने। कान किसी दूसरे ने सेट कर दिया है, कान भी उन्हीं का दिया हुआ है। यह कान किस लिए भगवान ने दिया है? श्रवणो कथाया। नलकुवर मणिग्रीव कहता है, प्रभु मेरा कान यदि कुछ सुने तो आपके विषय में सुने और किसी के विषय में नहीं। इतना नियंत्रण कर लीजिए, अपने कान को इतना नियंत्रित कर लीजिए कि आपका कान सुने तो केवल भगवत चर्चा ही सुने और कुछ सुने ही नहीं। महाराज पृथु की यज्ञाग्नि से यज्ञनारायण भगवान प्रकट हुए, कहा मांगो वरदान। महाराज पृथु ने कहा प्रसन्न है तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए।
भगवान ने कहा 3.5 हाथ का शरीर है, 10,000 कान मांग रहे हो, पूरा शरीर कान ही कान हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा? महाराज पृथु ने कहा 10,000 कान का मतलब यह नहीं कि पूरा शरीर कान ही कान हो जाए। 10,000 कान में सुनने की, 2 कान में सुनने की जितनी ताकत है, वह ताकत 10,000 गुना अधिक बढ़ जाए। देखते हैं एक ही मशीन की दुकान पर हम जाते हैं, मशीन एक ही जैसी देखने में लगती है। मोटर खरीदने के लिए जाते हैं, एक ही जैसा मोटर, लेकिन किसी का दाम बताता है 5,000, किसी का 7,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000। मोटर एक ही जैसा देखने में, एक ही कंपनी का, लेकिन दाम अलग अलग है। दाम अलग अलग क्यों है? अरे हॉर्स पावर में अंतर है। ये इतने हॉर्स पावर का है, इतने हॉर्स पावर का, ये इतने हॉर्स पावर का, उस आधार पर कीमत है। उसी तरह से 2 कान में सुनने की जितनी ताकत है, वह ताकत 10,000 गुना अधिक बढ़ जाए। भगवान ने कहा इतनी ताकत सुनने के लिए क्यों मांग रहे हो? कहा भगवान हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, समस्त भूमंडल पर मेरा अधिकार है। महाराज हमें अपनी प्रजाओं को देखने के लिए कभी कहीं जाना होता है। महाराज हमारे राजत्व काल में जहां कहीं भी संत का सत्संग हो, जहां कहीं भी संत सत्संग सुनाएं, संत वचन सुनाएं, हम कहीं भी रहे दुनिया में, हमारा कान संत के उस वचन को सुनता रहे। पूरे भूमंडल पर कहीं भी सत्संग हो, हम कहीं भी शरीर से रहें, मेरा कान उस सत्संग में लगा हुआ रहे, सत्संग वचन में लगा हुआ रहे। हमारे लिए तो 2 कान भी इस काम के लिए आफत है। वहां देखिए हमारे राज्य में कहीं भी सत्संग हो, हमारा कान उसे सुनता रहे। कितना सत्संग से प्रेम था महाराज पृथु को, इसीलिए उनका इतिहास आज भी है। दूसरे की निंदा चुगली सुनने वाले के इतिहास क्लोज हो गए। श्रवणौ कथायाम, एक कान पर कोई नियंत्रण कर ले, देखिए सारी अनुभूतियां आपके सामने पके हुए आम की तरह टपकेंगी। आप रसास्वादन करिए, अनुभूतियां तो टपकती हैं भक्त के सामने। श्रवणौ कथायाम हस्तौज कर्मसु, मेरा हाथ यदि कुछ करना चाहे तो संत महापुरुषों की सेवा करे, दीन दुखियों की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, गो ब्राह्मण की सेवा करे, किसी भी तरह से जो सेवनीय है, हाथ उनकी सेवा करे। सेवा कर्म में हाथ सदैव लगा हुआ रहे। एक माई से कहे कि भंडारी बैठे हुए हैं चूल्हे के पास, थोड़ी सी सब्जी का टुकड़ा कर दो। हम आए हैं ध्यान शिविर में कि सब्जी का टुकड़ा करने के लिए आए हैं। एक माई के सब्जी टुकड़ा करने से ये हजारों भक्त वह प्रसाद ग्रहण करेंगे, कितना पुण्य होगा। सेवा धर्म मिटता चला जा रहा है। बिना सेवा किए भजन में मन लगता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज
5वें गुरु हुए सिख धर्म के, और उनको दरबार में बर्तन धोने की सेवा मिली थी। काले काले बर्तन धोते थे। गुरु साहबान के इकलौते शहजादे काले काले बर्तन धो रहे हैं। किसी ने कहा, अर्जुन देव तुम्हें दरबार में यही काम मिला है? कि दरबार में काम नहीं मिलता है, दरबार में सेवा मिलती है। घर में काम होता है, संत के दरबार में सेवा होती है। अच्छा चलो सेवा है, तो सेवा भी यही काले काले बर्तन धोने की सेवा। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, हम जैसे हैं वैसी सेवा मिली है। हमारा दिल जैसा है वैसी सेवा गुरु साहबान ने दी है। इस बर्तन मलने से, बर्तन को धोने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हम काले काले बर्तन धोने की सेवा करेंगे और हमारे गुरु साहबान हमारे काले दिल को धोएंगे। ये सेवा का फल है। सेवा देख करके जिनका माथा भारी हो जाएगा उनको कुछ मिलना नहीं है। संत में ही लीलामृत पढ़िएगा। परम संत बाबा देवी साहब जब मुरादाबाद से बिहार जाते थे तो परम संत बाबा साहब की तो सारी सेवा गुरु महाराज करते ही थे। बाबा साहब की सेवा में जितने भक्त होते थे उनकी भी सारी सेवा गुरु महाराज करते थे। दिन भर शरीर से सेवा करते थे। और मैंने लिखा है, रजनी ध्यान धरंत, रात में बैठकर ध्यान करते थे। ऐसे ही हवा में महर्षि नहीं बन गए हैं, ऐसे हवा में परमहंस नहीं बन गए हैं। होर लगा हुआ है महर्षि बनने का, होर लगा हुआ है परमहंस बनने का। साधारण पद है, साधारण पुरुषार्थ से इतना बड़ा पद प्राप्त होता है। जिनको लिखने के लिए महर्षि नहीं आता, जिनको लिखने के लिए परमहंस नहीं आता, जो महर्षि परमहंस का अर्थ नहीं जानता, वो सब होड़ में लगे हुए हैं। सबसे बढ़कर दुर्भाग्य तो यह है जो उपाधि हमारे गुरुदेव के नाम में, वह उपाधि हम पापी अपने नाम में कैसे जोड़ लेते हैं। गुरुदेव के नाम की उपाधि हम अपने नाम में कैसे जोड़ सकते हैं? ऐसे नहीं परमहंस बन गए हैं, बहुत पुरुषार्थ किए हैं। इनका जीवन चरित्र पढ़कर हम आप लोग देखें कितना पुरुषार्थ किया है। सेवा करने से कतराने वाले कभी भी नहीं कुछ कर पाएंगे। रजनी ध्यान धरंत, 83 साल की उम्र में गुरु महाराज बोल रहे हैं हरिद्वार के महाधिवेशन में। वह प्रवचन महर्षि में उपदेशामृत में छपा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। गुरु की आज्ञा से मैंने खेती का काम किया, चूल्हा चौका का काम किया, यह सब बहुत किया। हाथ में ठेला है, हाथ का चमड़ा मोटा हो गया है। 83 साल की उम्र में हाथ का चमड़ा गुरु महाराज का मोटा था। इतनी सेवा संत मत की गुरुदेव ने की है। जब से वह सेवा धर्म कम होता गया, वैसे ही साधनात्मक उन्नति कम होती चली गई। मैंने 1-2 बार यहाँ चर्चा कर दी है। वह संस्कार हम सेवा का फिर से शुरू करना चाहते हैं। जैसे सिख धर्म में गुरु की उपासना है, वैसे ही संत मत में गुरु की उपासना है। दोनों धर्म एक ही जैसा है। और मैंने
घोषणा कर दी है यहां से, हर एक महीने 5 माइयां 7 माइयां हरिद्वार आए, 5 टाइम ध्यान भी करें और भोजन बनाएं, आश्रम की सफाई करें, सब तरह की सेवा करें, ध्यान भी करें, सेवा भी करें। एक एक महीने की टीम बन जाए, जैसे राधा स्वामी मत में है वैसे ही संत मत में हो जाए, एक एक महीने की टीम बन जाए, ध्यान भी करे और सेवा भी करे। एक टीम निकले दूसरी टीम आए, दूसरी टीम निकले तीसरी टीम आए, 5 हो 7 हो 10 हो, रहने की कोई कमी नहीं है, भोजन की कोई कमी नहीं है। 9 महीने तक की टीम तैयार हो गई है। इस बार रजिस्टर में उनका नाम लिख लिया गया है। देखिए इस टीम में तो ये भी दाखिल हो गई है, मनीषा है, कितना अमेरिका में रह करके आई है, ये बर्तन धोने के लिए तैयार हो गया, नाम लिखा दिया है। घर में झाड़ू लगाने वाली नाम नहीं लिखाया और अमेरिका में रहने वाली नाम लिखा दिया सेवा के लिए। ऐसी भावना हो, हम सबको तैयार करेंगे। हमारे बदायूं के भी भक्त कम नहीं है सेवा में। जब हम बदायूं जाते हैं कोई नौकर नहीं होते हैं, पूरे बदायूं के सत्संगियों में लगता है कि हमारे घर में उत्सव हो रहा है, दिन रात लगे हुए होते हैं। मुरादाबाद वाले भी कम नहीं है, देखिए आज भी कितनी संख्या में आए हैं। जम्मू कश्मीर का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, पंजाब का कुछ कह ही नहीं सकते। ये माइयाँ गीत भी गाती रहती हैं, सेवा भी करती रहती हैं, अपने घर में एक थाली भी नहीं छूती है, यहाँ आकर के बर्तन धोती है। इनसे ध्यान नहीं बनेगा तो ध्यान किनसे बनेगा। पुरुष वर्ग के लिए भी हम कहेंगे आप लोग भी टीम तैयार करें, एक एक महीने की टीम तैयार करें, 5 आदमी 7 आदमी, बड़प्पन का अभिमान मिटा करके टीम तैयार करें। ज्ञानी जेल सिंह को दरबार साहब में गेट पर जूते साफ करने की सेवा मिली थी, अखबार में छपा था और बड़े चौड़े होकर के अखबार में छपाए थे, हमें गुरु दरबार में जूते साफ करने की सेवा। भारत के राष्ट्रपति को यह सेवा मिली है, कितने खुश हैं। यह सेवा धर्म। पुरुष वर्ग के लोग, माताएं वर्ग गौशाला की सेवा करें। और भी बहुत सेवा के प्रकल्प हैं। अपने में हम देखते हैं पढ़े लिखे रिटायर लोग वो महात्मा बन जाते हैं, डबल आफत हो गया समाज के ऊपर, महात्मा बन जाते हैं और विदाई के समय कहते हैं ये मूर्ख महात्मा को आप 500 देते हैं, हम तो पढ़ लिख करके रिटायर होकर महात्मा बने हैं, हमको 2100 कम से कम चाहिए। डबल आफत समाज का। सेवा करने वाले रिटायर होकर के आश्रम जाए सेवा के लिए, 3000 सेवादार हैं पांडिचेरी आश्रम में, हमने गिन करके देखा है। 1500 तो ऐसे सेवादार हैं जो अपना खाकर अपना किराया दे करके रहते हैं, 1500 ऐसे हैं जो केवल वहाँ की रोटी खाते हैं, वहाँ के कमरे में रहते हैं। 3000 आदमी जहाँ 2400 घंटे सेवा कर रहे हैं, उस संस्था का कितना बड़ा विकास होगा आप कल्पना करिए। हमारी संस्था जो कमजोर हो रही है इसका यही कारण है, सेवा करने वाले नहीं, सब काम पैसे से होते हैं। अभी हरिद्वार में महर्षि में ही आतिथेयम बन रहा है, उसमें केवल लेबर खर्च है 1 करोड़। 4 करोड़ खर्च होंगे तो 1 करोड़ लेबर पर, करोड़ों की संख्या में हमारे सत्संगी, करोड़ लेबर खर्च। यदि करोड़ बच जाता तो कितना बड़ा विकास होता।
इतनी पुरानी संस्था, एक भी स्कूल नहीं। एक स्कूल का निर्माण किया गया पंजाब में, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है। धन्य है जम्मू वाले, जो स्कूल जिंदा है। पैसे से, शरीर से जैसे तैसे लगे हुए हैं। कहते हैं डूबने नहीं देंगे, जिंदा रखेंगे। भुवनेश्वर से भी भक्त आते हैं, एक आध यूपी से भी हैं, बिहार तो जिंदाबाद है ही, और भी कहीं कहीं से हैं। स्कूल को जिंदा रखे, नहीं तो उस स्कूल में कम से कम 1000 बच्चे होते। न तन से, न मन से, न धन से, कहीं से भी नहीं। चारों तरफ अंधकार दिखता है कि संस्था का विकास होगा कैसे। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाई। सेवा का संस्कार। आपके गांव में सत्संग मंदिर है, आपके समाज में सत्संग मंदिर है, नियम बना लीजिए 2 घंटे वहां सेवा करने की। जिस क्षेत्र में जो मंदिर है, किसी भी मजहब के मंदिर है, काली मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, कोई भी मंदिर है, उस मंदिर की सेवा 2-4 घंटे जाकर के रोज करिए। मंदिर चमकना चाहिए, उससे समाज का संस्कार बढ़ता है। आप सेवा करिए। हाथ पर हाथ लेकर बैठे हैं और कहते हैं बाबा ध्यान में चंद्रमा नहीं दिखता है, सूरज नहीं दिखता है। हम तो ऐसे बाबा हैं, यदि दिखने वाला भी होगा तो चंद्रमा सूरज को खींच करके झोला में रख देंगे। ऐसे आदमी को सूरज चंद्रमा दिखाकर क्या करेंगे, जो न माता पिता की सेवा करते, न गौ माता की सेवा करते, न पीपल की सेवा करते, न आंवला वृक्ष की सेवा करते, न साधु संत की सेवा करते, न ब्राह्मण की सेवा करते। कुछ नहीं, सेवा करवाने की प्रवृत्ति जिनकी है तो बिंदु नाद खींच करके अटैचिंग बंद कर देंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। देखिए भगवान क्या कहते हैं, काय बचन मन मम पद करे सो अचल अनुराग। शरीर, वाणी और मन से मेरे प्रति अविचल प्रेम करो। भगवान कह रहे हैं सेवा करने के लिए, शरीर से, वाणी से, मन से। और हम कहते हैं यह नहीं दिखता है, वह नहीं दिखता है। नलकुवर मणिग्रीव कहता है, हस्तेज कर्मसु। परसों तक लिस्ट बनेगा। माताएं 9 महीने की लिस्ट तैयार कर दी है। इधर मैदान साफ है। परसों तक लिस्ट बनेगा, लिस्ट की घोषणा होगी परसों। पुरुष वर्ग से कितने लोग तैयार हुए हैं, 5 की संख्या में हो, 10 की संख्या में, हर महीने एक टीम निकले, दूसरी टीम निकले, तीसरी टीम तैयार करो। फिर देखना, गुरु महाराज ने जो कहा है, मेरे जाने के बाद संत मत में घोर अंधकार हो जाएगा। कुछ देख करके ही कहे होंगे। जब ऐसा वातावरण रहेगा तो अंधकार हो ही जाएगा। हमारा तो प्रयास है, यदि यह टीम तैयार हो जाए बढ़िया से, तो गुरु महाराज के दरबार में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। गुरु महाराज आप यह वचन वापस ले लो। हमारे मोदी जी ने किसान के लिए कुछ कानून बना दिए थे, लेकिन किसान ने धरना प्रदर्शन किया तो मोदी जी ने वह कानून वापस ले लिया। गुरु महाराज से भी कहेंगे आप जो बोले हैं वह कानून वापस ले लीजिए। अब इतने सारे आपके बच्चे आपकी संस्था को उजागर करने में दिन रात मरने मिटने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आप वचन को वापस करें। और संत से बढ़कर दयालु कोई हो ही नहीं सकते हैं। मेरा विश्वास है वचन वापस हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर है। आप चाहेंगे तो वचन वापस ला सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो जैसे चल रहा है
और यह हरिद्वार से ही संभव है। बिहार में तो घटाटोप इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन से वातावरण नहीं बदलता है। बदलने लायक वातावरण चाहिए गुरु महाराज को। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब नया समाधि मंदिर में रामकृष्ण परमहंस के अस्थि कलश कंधे पर लेकर के जा रहे थे, उस कलश के अंदर से स्वामी विवेकानंद को आवाज आ रही थी, नरेंद्र, तुम जहां मुझे रखोगे मैं वहीं पर रहूंगा। तुम्हारे प्रेम से मैं इतना अभिभूत हूं कि नरेंद्र, तुम जहां मुझे रखोगे वहीं मैं रहूंगा, और जब तक तू मेरे आदेश का पालन करोगे तब तक तुम्हारा साथ दूंगा, और जब तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे, मेरे बताए रास्ते पर ठीक ठीक नहीं चलोगे, तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस साहब बोले थे, गुरु के आदेश पर यदि शिष्य नहीं चलेगा तो गुरु शिष्य को छोड़कर कहां चले जाएंगे, खोजने पर भी गुरु नहीं मिलेंगे। मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। और मरते दम तक स्वामी विवेकानंद ने क्या सेवा की है रामकृष्ण मिशन के लिए, दुनिया जानती है। हम भी तो परमहंस के चेले हैं, वो भी परमहंस के चेले थे तो हम भी परमहंस के चेले हैं। क्या हम लोगों को गौरव नहीं है? इतनी दूर हम आए हैं सत्संग करने के लिए। यह आयोजन हम हरिद्वार में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ आए हैं। किस लिए आए हैं? न सींग है, न पूंछ है, न ज्ञान है, न चरित्र है। वह धर्म कितना उजागर हो रहा है। आज इतना ऊंचा ज्ञान, इतने बड़े सद्गुरु, इतना बड़ा सिद्धांत सिमटता चला जा रहा है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक कौन ऐसा शिष्य होगा जो अपने सद्गुरु की जस कीर्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा। 24 घंटे में कितना विश्राम करते हैं हमारे साथ के लोग जानते हैं। घंटे 2 घंटे मुश्किल होते हैं, दिन रात, और इतना परिश्रम करते हैं तो उस परिश्रम का फल भी गुरु महाराज देते हैं। देखिए कितना सुंदर बाग लगा हुआ है, यह परिश्रम का फल है। पैसे से यह बाग नहीं लगता है, पैसे वाले तो बहुत बैठे हैं। यह बाग जो लगा हुआ है परिश्रम के बल पर, और उस परिश्रम को हमें और किसी को नहीं दिखलाना है। जिन्होंने शरीर में ताकत दी है उन ताकत देने वाले सद्गुरु को दिखलाना है। और मन को स्मृत्याम, कुंवर मणिग्रीव कहता है, स्मृत्याम, मन सदैव हे प्रभु आपके नाम के स्मरण में लगा रहे, एक क्षण भी स्मरण छूटे नहीं। 24 घंटे नाम का डंका बजता रहे। हम तो किसी भी तरह से अब कह रहे हैं सबको, मानसिक जप नहीं हो रहा है, आप भूल जाते हैं, मन मंत्र को छोड़ देता है, तो श्वास श्वास में जाप करिए। श्वास भी ठंडा पड़ जाता है, होठों को हिलाते हुए जाप करिए। होठ भी थक जाए तो बोल बोल करके जाप करें। ये बहुत पारमार्थिक जाप है, बोल बोल करके जाप। हमारे गुरु महाराज मंच पर से बोलते थे। महर्षि में वचनामृत में कई एक प्रवचन है, मंच पर से गुरु महाराज कह रहे हैं, अब थोड़ी देर यह बोलिए, मेरे साथ यह बोलिए, बोल बोल करके जाप। कुंभ के मेले में 1 महीने तक दिन रात तक हम अखंड जाप चलाते हैं माइक पर।
एक आदमी बोलता है तो 100 आदमी जिनका जाप नहीं चल रहा है उसका जाप चालू हो जाता है। कितना पुण्य होता है बताइए। एक आदमी बोल करके जाप करेंगे तो जो दीक्षित लोग हैं जिनका जाप नहीं चल रहा है सबका जाप चालू हो जाएगा। कितना पुण्य होगा। बोल बोल करके जाप करें। अरे माला ही पकड़ लो कम से कम, आधे अधूरे भी तो चलेगा, चलने दो किसी तरह से। स्मृत्याम मनः स्मृत्याम, नलकुबर कहता है मेरा मन हे प्रभु केवल आपका स्मरण करे, आपकी याद करे, आपके विषय में बोले, आपका नाम बोले। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, इधर उधर की बात क्या बोले, आपका नाम बोले, दिन रात आपका नाम बोले। आप कोशिश करिए। हमने बहुत इस पर प्रयास किया है। जपात सिद्धि, दिन रात बोलते 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 इतना अभ्यास हो जाए कि मंत्र बोलना छोड़ करके मुंह और कुछ बोले ही नहीं। छह सौ सहस 2100 जाप, अनहद उपजे आपे आप। 21,600 मंत्र का जाप यदि नियम से चलने लग जाए, इतना मंत्र यदि मुंह बोलने लग जाए, तो उस अभ्यासी के जीवन में एक ऐसा दिन आएगा कि परमात्मा उसकी मुंह की बोलती को बंद कर देंगे और उस अभ्यासी के भीतर में परमात्मा बोलने लगेंगे। यह अनहदनाद क्या है? परमात्मा की आवाज है। एक वर्णात्मक नाम है, दूसरा ध्वन्यात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम भक्त बोलता है, ध्वन्यात्मक नाम भक्त के हृदय में भगवान बोलते हैं। 600 सहस 2100 जाप, अनहद उपजे आपे आप। अनहद नाथ की बात करते हैं। अनहद कौन सुनेगा? 24 घंटे में 3 बार जाप करेगा वह अनहद नाथ सुनेगा। जिसका मुंह कभी बंद होगा ही नहीं, जिनका जप कभी छूटेगा ही नहीं, बाहर का शब्द बिल्कुल दिमाग से हट जाए, दीक्षा के समय जो जपने के लिए गुरु बताए वह दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, 2400 घंटे वही चलता रहे। अनहद उपजे आप, अपने आप अंदर का नाद खुल जाएगा। घट में नाम प्रकट भया, भक भक मरे बलाए, अपने आप वह जाप चालू हो जाएगा, वह ध्वनि प्रकट हो जाएगी। बाहर का शब्द बंद हो जाएगा और मंत्र जाप एक क्षण के लिए भी नहीं छूटेगा, तो अंदर का शब्द चालू हो जाएगा। बाहर के दृश्य का चिंतन खत्म हो जाएगा और अपने आराध्य देव का चिंतन कभी भी बंद नहीं होगा, तो अंदर का दृश्य चालू हो जाएगा, अंदर का दृश्य खुल जाएगा, अंदर का दर्शन शुरू हो जाएगा। बाहर के रूपों से मन को हटाते रहें, हटाते रहें, हटाते रहें, दिन रात एक कर दें। जिनसे 2400 घंटे मंत्र का जप होगा, उसी अभ्यासी के अंदर रूप प्रकट होगा। जिस अभ्यासी के अंदर में 2400 घंटे रूप का चिंतन होगा, उसी अभ्यासी के अंदर में अंदर के ज्योतिर्मय रूप प्रकट होगा। जिनके अंदर में 2400 घंटे अंदर के ज्योतिर्मय रूप दिखते रहेंगे, उसी के भीतर में अंतर्नाद प्रकट होगा।
जिसके भीतर में 24 घंटे अंतर्नाद बजेगा, उसी के भीतर में ब्रह्म प्रकट होंगे। इस तरह से प्रकट होते हैं। मनः स्मृत्याम, हे प्रभु मेरा मन सदैव आपका स्मरण करे। यह मन के द्वारा प्रेम करना। वाणी सदैव उन्हीं के विषय में बोले, यह हुआ वाणी के द्वारा प्रेम करना। तन सदैव परमात्मा की सृष्टि में जो सेवा के योग्य है उनकी सेवा में लगा रहे। यह शरीर के द्वारा प्रेम करना। शरीर से प्रेम करें, मन से प्रेम करें, वाणी से प्रेम करें। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, मेरा सिर यदि झुके, इस भाव से सबके सामने झुके, आप तो सब में हैं, ऐसा भाव मन में रखकर सदैव सबके सामने मेरा सिर झुका करे। सबके सामने सिर झुका करे। दिल्ली में एक सत्संगी थे, बहुत धनवान सत्संगी। कभी कभी मैं उनके घर पर जाता था। मुझे तो प्रणाम कर ले, लेकिन मेरे साथ में जो मेरा सेवक था उनको प्रणाम करे नहीं। मैंने कहा कि सेठ जी मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे सेवक के प्रति आदर का भाव नहीं रखते हैं, इनको भी तो प्रणाम करना चाहिए। देखिए वह क्या कहता है, हमने पता लगा लिया है आपके विषय में कि आप जाति के ब्राह्मण हैं, इसीलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। और आपके चेले के विषय में भी पता लगा लिया है कि जाति का गोढ़ी है, हमको श्रद्धा नहीं होती है। मैंने कहा साधु में जाति पाति की भावना देख रहे हो? जाति ने पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु में जाति पाति, धिक्कार है। साधु में जाति पाति की भावना जो रखे उनको धिक्कार है। लगे हाथ जो साधु बन करके जाति पाति की भावना रखे उनको भी धिक्कार है। साधु बन करके भी यदि जाति पाति की भावना रखे, ये हमारी जाति के हैं, ये हमारी जाति के हैं, ये हमारी जाति के हैं, साधु में जाति पाति की भावना रहे, उस साधु के लिए धिक्कार है। और जो सदगृहस्थ साधु में जाति की भावना देखे वो सदगृहस्थ को धिक्कार है। देखिए नलकुबर मणिग्रीव क्या कहता है, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हे प्रभु संसार के समस्त प्राणियों में आपका निवास है, सब घट में गोविंद है। वहां कहां ब्राह्मण रह गया, क्षत्रिय रह गया, वैश्य रह गया, शूद्र रह गया, गधा रह गया, बैल रह गया, सब घट में गोविंद है। जब सबके अंदर में परमात्मा है तो सब शरीर परमात्मा का है, ऐसा भाव हो। जहां प्रणाम करेंगे वहीं से आशीर्वाद प्राप्त होगा। यही एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया का प्रयोग हो तो आशीर्वाद तो खेतों में जैसे आलू निकलता है उसी तरह से आशीर्वाद कहीं से भी निकलेगा। सब जगह प्रणाम हो, सब जगह से आशीर्वाद। भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण आ रहा है। भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, विभीषण तुमने तो अपने बड़े भाई रावण को समझाया, वह नहीं समझा, अब कुंभकर्ण आ रहा है लड़ने के लिए, एक बार तुम्हारा धर्म बनता है समझाने का, एक बार इनको भी समझा करके देख लो। जहां तक हो सके आदमी को रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। एक बार कुंभकर्ण के पास भी जाओ। भगवान की आज्ञा मिली, विभीषण चला। सामने से कुंभकर्ण आ रहा है, इधर से विभीषण जा रहा है।
वे तो नशे में इतने मस्त थे, और उनकी लंबाई इतनी थी कि विभीषण तो चींटी के बराबर नजर आ रहा है। विभीषण जी अपने बड़े भाई कुंभकर्ण को देखा और चरण पर मस्तक रख करके प्रणाम किया। जो भगवान से लड़ने के लिए जा रहा था, वह कितना क्रूर रहा होगा, कल्पना करिए। लेकिन भक्त की भावना देखिए। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, भले ही मेरा भाई क्रूर राक्षस है, लेकिन इनके भी अंदर तो राम है, इनके भी अंदर में राम है। ऐसा भाव मन में रख करके चरण पर माथा रख करके प्रणाम किया। कुंभकर्ण ने कहा, कौन मुझे प्रणाम कर रहा है? मैं तो प्रणाम के योग्य नहीं, मैं तो भगवान से लड़ने के लिए जा रहा हूं, मुझ पापी को कौन प्रणाम कर रहा है? तब विभीषण ने कहा, मैं आपका छोटा भाई विभीषण हूं। अरे विभीषण, तू इधर से आ रहा है? कहा, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। भैया, बड़ा ही कल्याणकारक विचार रावण को मैं दे रहा था, लेकिन मेरा विचार उनको अच्छा नहीं लगा और उल्टे मेरे पर चरण का प्रहार किया। मैं उसी ग्लानि के मारे लंका छोड़कर रामादल में चला गया। राम मुझे दीन जान करके अपना लिया, अपना भक्त बना लिया। अच्छा, तो राम का भक्त बन गया है? कहा, जैसे कहा तो राम का भक्त बन गया। मैं राम का भक्त बन गया हूं, वैसे ही कुंभकर्ण आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। बंधु वंश तय कीन हो जागर, भजे हु राम करुणा सुख सागर। हे भाई, तूने इस राक्षस वंश को उज्जवल कर दिया जब भगवान राम का भजन किया। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भय तात निश्चर कुल भूषण। 3 बार धन्य 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 शब्द का प्रयोग किया। तुम राम के भक्त बन गए, तुम्हारे राम भक्त होने के कारण मेरा राक्षस वंश धन्य हो गया। तुम्हारे जैसे राम भक्त का भाई होने के कारण मैं और रावण ये दोनों धन्य हो गए। और विभीषण, तू तो धन्य हो ही गया। 3 बार धन्य 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 शब्द का प्रयोग किया। विभीषण जी ने कहा, मैं प्रणाम किया था आपको आशीर्वाद देने के लिए, और आप तो मेरी बड़ाई कर रहे हो। अच्छा आशीर्वाद चाहते हो? वचन कर्म मन कपट तजी, भजे हो राम रणधीर। मन से, वचन से, कर्म से कपट का त्याग करके हे विभीषण, रघुवीर राम का भजन करना, यही आशीर्वाद है। देखिए प्रणाम का प्रतिफल। राक्षस के प्रति भी यदि प्रणम्य का भाव हो तो वहां से भी कल्याणकारक आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम आज प्रणाम करना नहीं चाहते। एक माई आई अपने बच्चे को लेकर, महाराज आशीर्वाद दे दो। तो आशीर्वाद तो मैं देता ही रहता हूं, बताओ क्या बात है? पढ़ता था, याद कुछ भी नहीं रहती है, दिमाग काम नहीं करता है। अच्छा, दिमाग काम नहीं करता है, लड़के के सामने बुलाया, याद नहीं होती है तुमको? हाँ, बिल्कुल याद नहीं होती है। माता पिता को प्रणाम करते हो? कुछ देर के बाद कहता है, हाँ, मैं भी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं। मैंने कहा, कब प्रणाम करते हो यह बताओ? होली दिवाली पर। होली दिवाली पर प्रणाम करता है।
तो भी मैंने धैर्य धारण किया और कहा कि किस तरह से प्रणाम करते हो बताओ। घुटने पर हाथ रखते हुए खड़ा हो गया। इसी तरह से प्रणाम करते हो? यह तो डिस्को सलाम है, यह प्रणाम है? जिस भारतीय सभ्यता संस्कृति में परमात्मा जब मनुष्य के रूप में आए, मात पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरु के चरणों पर माथा रखकर राम प्रणाम करते थे। उसी संस्कृति में जन्म लेने वाले करंट लगता है माता पिता को प्रणाम करने में, कभी भी दिमाग काम नहीं करेगा। इसीलिए माता पिता को प्रणाम करो। बिना सारस्वतारिष्ट पिए, बिना सुगंधा चूर्ण खाए ही दिमाग बढ़ना शुरू हो जाएगा। अपने से बड़ों का सम्मान करो, दिमाग स्वतः बढ़ेगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या ऐश्वर्य बलम। अपने आप ये सब बढ़ेंगे। यह प्रणाम का फल है। समस्त प्राणियों में परमात्मा का निवास है। इस भाव से हे प्रभु हमारा सिर सदैव झुका करे। दृष्टि शतांग दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। हमारी आंख यदि कुछ देखना चाहे, नलकुंवर भगवान से कह रहे हैं, हमारी आंख यदि कुछ देखना चाहे तो संत को देखे। इस संसार में देखने के लायक यदि कोई है तो संत हैं। इस आंख से जब तक संत को नहीं देख लेंगे तब तक वह आंख प्राप्त नहीं होगी जिस आंख से भगवंत का दर्शन होता है। पहले इस आंख से संत का दर्शन कर लो, तब उस संत की कृपा से वह आंख प्राप्त होगी। इसीलिए संत मत में संत की उपासना है, सदगुरु की उपासना है। इस उपासना के बगैर सबके उपास्य देव जो परमात्मा है उनका दर्शन नहीं हो सकता है। दृष्टि शतांग दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। संत जो हैं वे आपके प्रत्यक्ष विग्रह हैं। ऐसा भाव मन में रख करके हमारी आंख सदैव संत का दर्शन किया करे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, दोनों का आशीर्वाद दिया। दोनों अपने पिता के पास चले गए। भगवान भी अपने घर आए। अभी का यही प्रसंग है। ऐसा भक्त जिन्होंने अपने तन को, अपने मन को, अपने वचन को सब तरह से परमात्मा में लगा दिया है, ऐसे भक्त के लिए भगवान का वचन है, मोहि भगत प्रिय संतता। ऐसा भक्त मुझे सदैव प्रिय है, जो परमात्मा का सदैव का प्रेमी बन गया। उनके भाग्य की सराहना हम क्या कर सकते हैं। उनका जीवन और जन्म सफल हो गया। यही थोड़ा सा भी सुनाया। अब 2 दिन बचे हैं और सुनाएंगे। एक छोटा सा भजन सुनिए, फिर आरती। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आएगा गुरु महाराज के चरणों में बड़ी सुंदर सी रचना है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हर पल तुम्हारी आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को, तेरी छवि
खुशी हो, बुलबुल की गीतों में तेरी खुशी हो। वाणी तेरे गुण को, वाणी तेरे गुण को गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, तेरे दर्श की आस जगी है, तेरे दर्श की आस जगी है। जिह्वाए नाम, जिह्वाए नाम गुन गुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, आती बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
आरती संग सतगुरु के की लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूछत नभ तारे। मुक्ताहन पोहप माल हियहार गोही जय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उरी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मतवाली, चरि चरि उमगी अमीरस रीझै। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखीला लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु पर सारक करक गुरु धाम। उलटिया लल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में कीजय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार सब गहीली जय। ऐसी जुगति काया
भ्रम भेद सकल मल छीजै भव खंडन आरती निर्मल करी में अमृत रस पीजै आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री